Okay students, today in this video we are going to start the chapter improvement in food resources. देखो बच्चा, आसान सा चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. पहले समझो फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट. ओके स्टूडेंट्स, अब समझो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. बात आती है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है. देखो बेटा, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज मीन्स फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना. सो द क्वेश्चन अराइजेस, why there is a need for improving फूड रिसोर्सेज. देखो बच्चा, क्वेश्चन अराइज होता है कि फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने की जरूरत ही क्या है. व्हाई देयर इज अ नीड. सो द आंसर लाइज, देखो बेटा, इन इंडिया क्या कहते हैं, सबसे बड़ी चीज आती है इन इंडिया अबाउट 70% of population is based on agriculture and about 1/3 of the income is based on एग्रीकल्चर. देखो बच्चा, कितनी बड़ी चीज है. हम कह रहे हैं इंडिया में 70% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं और उनकी इनकम सिर्फ 1/3 है. मतलब वो काम इतना सारा कर रहे हैं और उनको फायदा तो इतना सा ही हो रहा है. देखो भैया, अगर 70% लोग काम करें तो इनकम में भी 70% कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, पर अप्रोक्स 33% कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करे ताकि फार्मर्स को बेनिफिट क्या हो बेटा, ज्यादा हो. दूसरी चीज क्या कहता है बेटा, दूसरी चीज कहता है एज पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. देखो बेटा, ये कोरोना वाला सिनेरियो हटा देते हैं प्लीज. बाई चांस आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तब तक कोरोना सिनेरियो इज गोइंग ऑन ना, कोविड-19 की वजह से पॉपुलेशन कम हो रही है. बट हाँ, नॉर्मली डिस्कस करा जाए तो पॉपुलेशन वर्ल्ड की बढ़ती जा रही है. क्योंकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सो द एग्रीकल्चरल लैंड इज रिड्यूसिंग. देखो बच्चा, अब देखो क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो एग्रीकल्चरल लैंड क्या होती जा रही है बेटा, कम होती जा रही है. एज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग सो द एग्रीकल्चरल लैंड इज रिड्यूसिंग. क्यों? क्योंकि हमने लैंड को बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज कर लिया, जैसे स्कूल्स के लिए, मॉल्स के लिए, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फ्लैट्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, फैक्ट्रीज के लिए. अपने आसपास देखो बेटा, वी आर लिविंग इन रेवाड़ी. हम देखते हैं बावल, जहाँ पे पहले सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग और क्रॉपिंग होती थी, अब वहाँ पे पूरा का पूरा एक इंडस्ट्रियल जोन आ गया. अच्छा, उधर मानेसर चलो, सेम यही हुआ. अच्छा, पूरा का पूरा वहाँ पे इंडस्ट्रियल ना, IMT मानेसर ना, वहाँ पे फिक्स्ड हो गया, वहाँ पे स्टेबल हो गया, एस्टैब्लिश्ड हो गया. उसके अलावा बेटा नीमराना चलो, वहाँ पे भी यही हुआ. ठीक है, दारूबेड़ा के अंदर भिवाड़ी जाओ, है ना, तो सब जगह क्या हुआ, ये जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड थी ये कम हो गई. सो वी नीड टू इंक्रीज efficiency of एग्रीकल्चर. देखो बेटा, एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी बढ़ाने की जरूरत है. एफिशिएंसी का मतलब क्या, कम जगह में ज्यादा क्रॉप्स उगाना. देखो, एफिशिएंसी मींस कम जगह में ज्यादा क्रॉप्स उगाना. यानी कि क्या, देखो सुनो, सपोज समझो एक ये मेरा एरिया है, एक ये एक्स इंसान का एरिया है. देखो, एक ये मेरा एरिया है, एक एक्स इंसान का एरिया. हम दोनों के पास ना सेम एरिया ऑफ लैंड है. सपोज 1 किलोमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ लैंड है. ठीक है, मेरे पास 10 किलो गेहूं उगता है और इसके पास 20 kg गेहूं उगता है. तो हम दोनों में से ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है, ये वाला है. तो मुझे अपनी जगह नहीं बढ़ानी है,
मुझे उसी जगह में प्रोडक्शन इंक्रीज करना है. सो देयर इज अ नीड फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्ट, फॉर इम्प्रूविंग द फूड रिसोर्सेज और टू इम्प्रूव or to increase the food production. So there is a need for increasing food production. Food production बढ़ाने की जरूरत है. मेरे ख्याल से इतना सभी को क्लियर हो गया होगा. अच्छा स्टूडेंट्स, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया. आगे टुडे वी विल डिस्कस सम definitions. The first definition we will discuss is the crop plants. देखो crop plants क्या होते हैं? Crop plants are the plants grown in the field. That is the plants grown in the field for food are called क्रॉप प्लांट्स. उनको क्या कहते हैं बेटा? क्रॉप प्लांट्स कहते हैं. नेक्स्ट क्या कहता है? देखो ग्रोइंग क्रॉप इज नोन एज फार्मिंग और एग्रीकल्चर. देखो फार्मिंग को क्या क्या होता है कि क्रॉप्स को उगाना, दैट इज. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर और फार्मिंग. तो दैट इज growing crop plants is called farming or agriculture. नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप. क्रॉप टाइप्स देखो भैया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में हम क्या पढ़ेंगे? तो टाइप ऑफ क्रॉप्स में आप 3 तरह की क्रॉप्स पढ़ते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. बेसिकली कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? पहली होती हैं फूड क्रॉप्स, दूसरी होती हैं फॉडर क्रॉप्स और तीसरी होती हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स. देखो आसान नाम है ना. फूड क्रॉप्स का मतलब ऐसी क्रॉप्स जिससे हम फूड ऑब्टेन करते हैं. फॉडर मतलब चारा, तो बेसिकली फूड फॉर एनिमल्स. एंड कॉमर्शियल मतलब जिससे हम बेसिकली मनी के लिए ग्रो करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स में डिफरेंट टाइप्स में ये बहुत आसान सा टॉपिक है. पहला नाम आता है सीरियल्स. सीरियल्स में क्या क्या आता है बेटा? व्हीट, राइस, मेज एटसेट्रा. और इनसे हमें क्या मिलता है बेटा? इनसे हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. द नेक्स्ट नेम इज पल्सेस. देखो याद आसान है. पी से पल्सेस, पी से प्रोटीन्स. वैसे भी हमें पता है दालें खानी चाहिए, दालों से हमें क्या मिलता है बेटा? प्रोटीन्स मिलते हैं. तो कौन कौन सी पल्सेस आती हैं? पल्सेस में एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं ग्राम. इसके अलावा देखो ग्राम मतलब चना. अच्छा उसके अलावा देखो नेक्स्ट नाम होता है बेटा पिजन पी. पिजन पी मतलब अरहर की दाल. अरहर की दाल कौन सी होती है? वो दाल होती है जिससे सांभर बनता है, उसको देखो पिजन पी कहते हैं. मम्मियों को बताना, मैं कॉल करूंगी और पूछूंगी बच्चों ने बताया कि नहीं बताया. अच्छा देखो बच्चा नेक्स्ट नाम क्या आता है? नेक्स्ट नाम आता है पी. मटर को भी इसी में कंक्लूड करता है ना. नेक्स्ट आता है द नेक्स्ट नेम इज व्हाट? द नेक्स्ट नेम इज ग्रीन ग्राम. ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग की दाल होती है ना, उसको जो येलो कलर की दाल आपके घर में नॉर्मली बनती है उसको मूंग की दाल कहते हैं. नॉर्मली जो मूंग मोट वाली दाल होती है दैट इज द मूंग की दाल. नेक्स्ट आते हैं ऑयल सीड्स. देखो बेटा ऑयल सीड्स यानी कि ऐसी सीड्स जिनको हम बेसिकली ऑयल बनाने के लिए यूज करते हैं ना. तो इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे हमें फैट्स मिलते हैं. तो ऑयल सीड्स में देखो आसान से एग्जाम्पल है. एक एग्जाम्पल आएगा मस्टर्ड. देखो एक एग्जाम्पल आएगा
ग्राउंडनट, हमारे यहाँ पे दोनों उगते हैं। देखो हमारे यहाँ पे मस्टर्ड भी उगता है, हमारे यहाँ पे ग्राउंडनट भी उगता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे यहाँ पे और किसका तेल लिया जाता है? हमारे यहाँ पे लोग ना सेसमे का तेल लेते हैं। देखो सेसमी का तेल, सेसमी मतलब तिल का तेल होता है, ठीक है बच्चा। अच्छा देखो नेक्स्ट, देखो प्लीज, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टू बी स्टडीड इज द फ्रूट्स। हम फ्रूट्स में क्या पढ़ते हैं? फ्रूट्स में हम पढ़ते हैं मैंगो, एप्पल, बनाना एटसेट्रा, ठीक है बेटू। इनसे हमें क्या मिलते हैं? इनसे नेक्स्ट में आता है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में एग्जाम्पल्स देखो बेटू, देखो अब वेजिटेबल्स बहुत सारी होती हैं। कुछ वेजिटेबल्स की हम रूट्स खाते हैं। रूट्स हम किस किस की खाते हैं? कैरेट की, रेडिश की, ठीक है। कुछ की हम स्टेम खाते हैं, तो स्टेम हम किस किस की खाते हैं बेटा? अनियन की, है ना। उसके अलावा किसकी खाते हैं हम? पोटैटो की। कुछ की हम लीव्स खाते हैं। लीव्स हम किस किस की खाते हैं बच्चा? लीव्स हम खाते हैं स्पिनच की, स्पिनच मतलब पालक। उसके अलावा हम किसकी खाते हैं? कैबेज की, ठीक है। कुछ के हम फ्रूट्स भी एज अ वेजिटेबल्स खाते हैं। फ्रूट्स वो जिनमें सीड्स होते हैं, जैसे कि टोमेटो। नेक्स्ट इज पंपकिन, पंपकिन कद्दू को कहते हैं, ठीक है। इसको भी मेरी मम्मा तो उसमें सांभर बनाने में यूज करती है ना। अच्छा नेक्स्ट इज ब्रिंजल। देखो ब्रिंजल का ना, ब्रिंजल को एक और नाम होता है इंग्लिश के अंदर, एंड द नेम इज एग प्लांट। एंड आई विल कॉल एंड कंफर्म आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं कि नहीं देखी हैं, ठीक है। अच्छा, चाहे आपकी फ्रूट्स हैं चाहे आप लोगों की वेजिटेबल्स हैं, इनसे आप लोगों को क्या मिलते हैं? और चाहे आपका तीसरा नाम आएगा, दैट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब मसाले। इन तीनों से आपको क्या मिलते हैं बेटा? विटामिन्स एंड मिनरल्स। अच्छा अब देखो बेटू, स्पाइसेस में नाम क्या क्या आता है? स्पाइसेस में मसाले, मसाले में क्या क्या नाम आता है? चिली, चिली मतलब मिर्ची। नेक्स्ट इज टर्मरिक, हल्दी। नेक्स्ट इज ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च एटसेट्रा। हमें पता है बेटू, इंडिया इज अ प्लेस विच ग्रो द फूड रिच इन स्पाइसेस, स्पाइसेस। और भैया हम खाना भी ऐसा खाते हैं जिसमें बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पाइसी फूड बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक आता है दिस वाज द इनफ फॉर फूड क्रॉप्स। देखो ये सभी क्या थी बेटा? आपकी फूड क्रॉप्स थी। नेक्स्ट टॉपिक आप क्या डिस्कस करते हैं? नेक्स्ट आप डिस्कस करते हैं फॉडर क्रॉप्स। So the fodder crops are oats, Sudan grass, etc. देखो आसान नाम दिए हैं मैंने, कोई मुश्किल नाम नहीं दिए हैं। नेक्स्ट देखना प्लीज, नेक्स्ट आती है आप लोगों की कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स वो जो बेसिकली हम पैसे के लिए उगा रहे थे ना। तो देखो बच्चा, नेक्स्ट आर कमर्शियल क्रॉप्स। तो इसके अंदर क्या क्या आती है? कॉटन एंड जूट। नेक्स्ट देखो, शुगर केन एंड शुगर बीट। किसी बच्चे को पता हो शुगर बीट चुकंदर को कहते हैं? मुझे पता है, मैं वाज इन 9th क्लास, जब तक मुझे पता ही नहीं था कि जिसको हम वो बीट रूट कहते हैं उसको शुगर बीट भी कहते हैं, और उसको शुगर बनाने के लिए भी काम किया जाता है। चुकंदर वो जो गाजर के जूस में डलता है और जिसको चबाने से वो माउथ रेड रेड कलर का हो जाता है। नेक्स्ट इज टी एंड कॉफी एंड नेक्स्ट इज टोबैको। मेरे ख्याल से इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना, दैट इज द क्रॉप सीजन्स इन इंडिया, कि इंडिया में कौन कौन से क्रॉप सीजन्स होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।